नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी बातचीत और लिखाई को इतना आसान और असरदार क्या चीज बनाती है? वो है कंजंक्शंस यानी संयोजक। ये वो छोटे छोटे शब्द हैं जो हमारे आइडियाज को एक साथ पिरोने का काम करते हैं। तो चलिए आज इसी के बारे में थोड़ा और जानते हैं। अच्छा, जरा इन वाक्यों को सुनिए। मुझे चाय पसंद है, मुझे कॉफी पसंद है। वह तेज दौड़ा, उसकी बस छूट गई। सुनने में थोड़ा टूटा टूटा और अजीब सा लग रहा है ना? ऐसा इसलिए है क्योंकि इन्हें जोड़ने वाला कोई कनेक्टर ही नहीं है। अब इन्हीं वाक्यों को ऐसे सुनिए। मुझे चाय और कॉफी पसंद है। वह तेज दौड़ा लेकिन बस छूट गई। देखा, फर्क साफ है। बस एक छोटा सा शब्द जोड़ने से पूरा वाक्य कितना नेचुरल और स्मूथ हो गया। यही तो है कंजंक्शंस का जादू। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम कनेक्टर्स के बिना भाषा की प्रॉब्लम से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि ये ग्रामर का ग्लू कैसे काम करता है। इनके अलग अलग टाइप्स को जानेंगे, जैसे कि फैन बॉयज और भी बहुत कुछ। और आखिर में कुछ जरूरी नियमों को भी समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि कंजंक्शंस असल में हैं क्या। तो एक कंजंक्शन या संयोजक वो शब्द है जो शब्दों, वाक्यांशों या फिर पूरे के पूरे वाक्यों को एक साथ जोड़ता है। आसान शब्दों में कहें तो ये भाषा का वो गोंद है जो हमारे आइडियाज को आपस में चिपका कर रखता है और उन्हें बिखरने नहीं देता। कंजंक्शंस को मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। इन्हें अपने ग्रामर टूलकिट के 3 सबसे जरूरी औजारों की तरह समझ सकते हैं: कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग और कॉरेलेटिव कंजंक्शंस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले और सबसे कॉमन टूल से, जिन्हें कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। इन्हें याद रखने का एक बहुत ही मजेदार और आसान तरीका है। बस एक शब्द याद रखना है, फैन बॉयज। FANBOYS। ये एक्रोनिम इन्हें याद रखने में बहुत मदद करता है। फैन बॉयज में ये 7 शब्द आते हैं: फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट और सो। ये हमेशा बराबर के आइडियाज को जोड़ते हैं। जैसे एंड 2 चीजों को जोड़ता है, मैंने एक पेन और एक नोटबुक खरीदी। वहीं बट कॉन्ट्रास्ट यानी विरोधाभास दिखाता है, जैसे वो छोटी है लेकिन बहुत मजबूत है। अब बारी है हमारे अगले टूल की, जो आइडियाज के बीच एक रिश्ता बनाने में माहिर हैं। इन्हीं कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ये संयोजक क्या करते हैं? ये एक अधूरे वाक्य को, जो अपने आप में पूरा मतलब नहीं देता, एक पूरे वाक्य से जोड़ते हैं। ये समय, कारण, शर्त या कॉन्ट्रास्ट जैसा कोई रिश्ता दिखाते हैं। इसके कुछ आम उदाहरण हैं बिकॉज, ऑल्दो, सिंस और अंटिल। जरा इस उदाहरण को देखिए। वेट हेयर यानी यहां इंतजार करो, ये एक पूरा वाक्य है। लेकिन अंटिल आई कम बैक यानी जब तक मैं वापस ना आऊं, ये अधूरा है। यहां अंटिल एक समय की शर्त लगा रहा है, जिससे पूरा मतलब साफ हो जाता है। और ये उदाहरण दिखाता है कि कॉन्ट्रास्ट कैसे काम करता है। ऑल्दो ये बता रहा है कि भले ही देर हो गई थी, फिर भी काम चलता रहा। देखिए, इसने 2 उल्टे विचारों को कितनी खूबसूरती से जोड़ दिया। और अब आते हैं हमारे टूल किट के तीसरे और आखिरी टूल पर, कॉरेलेटिव कंजंक्शंस। इनकी खासियत यह है कि ये हमेशा जोड़ों में यानी पेयर्स में काम करते हैं और वाक्यों में एक बैलेंस बनाते हैं। ये संयोजक हमेशा पार्टनरशिप में आते हैं, जैसे आइदर और। ये 2 में से एक ऑप्शन चुनने का मौका देता है, या तो केक ले लो या फिर आइसक्रीम। इसी तरह नॉट ओनली बट ऑल्सो भी एक जोड़ी की तरह काम करता है। ये सिर्फ ये नहीं बता रहा कि वो इंटेलिजेंट है, बल्कि इस बात पर जोर भी दे रहा है कि वो मेहनती भी है। इसने 2 जुड़ी हुई क्वालिटीज को आपस में जोड़ दिया। अब जब हमारे पास सारे टूल्स हैं, तो ये भी जानना जरूरी है कि उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाए और किन गलतियों से बचा जाए। एक बहुत जरूरी नियम याद रखिए, जब भी आप फैन बॉयज संयोजक जैसे बट, एंड या सो का इस्तेमाल करके 2 पूरे वाक्यों को जोड़ते हैं, तो संयोजक से ठीक पहले कॉमा लगाना चाहिए। जैसे इस वाक्य में आई वॉन्टेड टू गो के बाद कॉमा लगा है। ये एक बहुत आम गलती है, एक ही काम के लिए 2 कनेक्टर लगा देना। जैसे बिकॉज इट वॉज रेनिंग सो आई स्टेड होम। ये गलत है। आपको दोनों में से एक ही चुनना है, या तो बिकॉज यूज करें या फिर सो, दोनों एक साथ नहीं। चलिए, अब तक जो कुछ भी सीखा है उसे एक छोटे से टेस्ट से और पक्का कर लेते हैं। सोचिए, यहां क्या आना चाहिए? एंड या बट।
बिल्कुल सही, यहाँ बट आएगा क्योंकि ये एक कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है। ड्रेस खरीदने की इच्छा और उसका महंगा होना, ये दो उल्टी बातें हैं। और इसमें क्या लगता है, अंटिल या बिकॉज? यहाँ सही जवाब है अंटिल। ये समय की एक शर्त लगा रहा है, जब तक होमवर्क खत्म नहीं होता तब तक टीवी नहीं देख सकते। ये वाला तो अब तक पता चली गया होगा। यहां हमें एक जोड़ी की जरूरत है जो उसकी दो प्रतिभाओं को जोड़े। तो सही जवाब है नॉट ओनली बट ऑल्सो। वह न केवल एक बेहतरीन सिंगर है बल्कि एक टैलेंटेड डांसर भी है। तो अब जब ये सारे पावरफुल टूल्स हमारे पास हैं, तो सवाल ये है कि हम अपने आइडियाज को और असरदार तरीके से कैसे जोड़ेंगे। याद रखिए, सही संयोजक का इस्तेमाल हमारी भाषा को सिर्फ सही नहीं बल्कि ज्यादा साफ और दमदार भी